हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम नवोदय इंग्लिश का चैप्टर 5 वर्ड एंड सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या करना है। दोस्तों, वर्ड के बारे में तो आप जानते हैं कि वर्ड क्या होता है। वर्ड दोस्तों जिसको हिंदी में हम शब्द कहते हैं। दोस्तों, जो लेटर्स होते हैं जैसे ABCD, ये हमारे दोस्तों लेटर होते हैं A से लेके Z तक 26 लेटर्स होते हैं। इन लेटर्स का यूज करके दोस्तों जो ग्रुप ऑफ लेटर्स हम बनाते हैं उसी को दोस्तों हम वर्ड कहते हैं। लेकिन हम कुछ भी नहीं बना सकते दोस्तों, उस वर्ड का कुछ ना कुछ एक मीनिंग भी होना चाहिए। जैसे दोस्तों मैंने लिखा CAT, तो ये बन गया दोस्तों कैट, और आपको पता है कैट का मतलब क्या होता है, बिल्ली। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इसका मीनिंग है। लेकिन अगर मैं दोस्तों TCAD कुछ भी लिख देता हूँ तो इसको दोस्तों मैं वर्ड नहीं कह सकता। भले ही दोस्तों ये क्या है, ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स है, लेकिन दोस्तों इसको हम क्या नहीं कहेंगे, सॉरी ग्रुप ऑफ लेटर्स, इसको नहीं कहेंगे वर्ड। वर्ड दोस्तों उसी ग्रुप ऑफ लेटर्स को कहेंगे जिसका कुछ ना कुछ मीनिंग भी होता है। अब दोस्तों इस वीडियो में, इस चैप्टर में दोस्तों वर्ड और सेंटेंस के बारे में हमें पढ़ना है। अब वर्ड के बारे में दोस्तों ये नहीं पढ़ना कि वर्ड क्या होता है, इसके टाइप्स कितने होते हैं। दोस्तों वर्ड के बारे में हमें क्या पढ़ना है, एक दोस्तों प्रोसेस होती है नोमिनलाइजेशन। नोमिनलाइजेशन इसमें क्या होता है दोस्तों, जब हम दोस्तों किसी भी, चाहे वो वर्ब हो, ये कोई भी एडजेक्टिव हो, ये कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच हो दोस्तों, जब हम किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच को, चाहे वर्ब हो, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, उसको दोस्तों नाउन में ट्रांसफॉर्म करते हैं। किस में ट्रांसफॉर्म करते हैं? नाउन में। यानी कोई वर्ब है उसका नाउन बना दिया, कोई एडजेक्टिव है उसको नाउन में बदल दिया, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? नोमिनलाइजेशन कहते हैं। और इसी के बारे में दोस्तों हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार मतलब वर्बों को, जो वर्ब्स होती हैं उसको हम नाउन में बदलते हैं, और किस प्रकार एडजेक्टिव्स हैं जो उसको नाउन में बदला जाता है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही दोस्तों थोड़ा सा सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, नोमिनलाइजेशन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ नाउन फ्रॉम ए वर्ब और एडजेक्टिव। ज़्यादातर क्या होता है दोस्तों, वर्ब से और एडजेक्टिव से क्या बनाया जाता है, नाउन की फॉर्मेशन की जाती है, नाउन बनाए जाते हैं। लेकिन कभी कभी जो एडवर्ब है उससे भी बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे दोस्तों, जैसे यहाँ पे एक वर्ब होती है दोस्तों अक्कर, तो ये तो अक्कर तो दोस्तों वर्ब है, लेकिन नाउन को अगर हमें इसको नाउन में बदलना है तो नाउन में क्या लिखते हैं दोस्तों? ऑक्यूरेंस लिखते हैं, ऑक्यूरेंस। और इजी दोस्तों एडजेक्टिव है, नाउन में बनता है ईज। तो इसी प्रकार दोस्तों वर्ब से हम यहाँ पे क्या करेंगे, नाउन बनाएंगे। फॉर्मेशन ऑफ नाउन्स फ्रॉम वर्ब्स। नाउन्स आर यूजुअली फॉर्म्ड बाय एडिंग ए सफिक्स टू वर्ब। दोस्तों जब हम वर्ब से नाउन बनाते हैं तो किस प्रकार बनाया जाता है, हम वहाँ पे दोस्तों सफिक्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सफिक्स। एक होता है दोस्तों प्रीफिक्स, एक होता है सफिक्स। एक दोस्तों प्रीफिक्स होता है और एक होता है सफिक्स। प्री यानी ये पहले लगता है किसी भी सेंटेंस वर्ड के, और सफिक्स यानी बाद में लगता है। तो हमें सफिक्स लगाना है, यानी कि वर्ब के पीछे कुछ चीज़ लगानी पड़ेगी, तो जो वर्ब है वो नाउन में चेंज हो जाएगी। गिवन बिलो आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन्स दैट आर फॉर्म्ड बाय एडिंग ए सफिक्स टू वर्ब। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं दोस्तों, जो कि वर्ब के पीछे कुछ ऐड करके यानी सफिक्स लगा के नाउन बनाए गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन से सफिक्स की मतलब कौन सा सफिक्स ऐड किया गया है? एशन, ATION, एशन। जैसे दोस्तों यहाँ पे देखो, एजिटेट, ये हमारी दोस्तों एक वर्ब है। एजिटेट दोस्तों क्या है? एक वर्ब होती है। तो एजिटेट के पीछे दोस्तों एशन, यानी कि ATE तो इसी का है, और ई हटा के ION लगा दिया, तो लास्ट में क्या आ गया? एशन आ गया। तो इससे बना एजिटेशन। ये दोस्तों हमारा नाउन बन गया। एजिटेट दोस्तों क्या है? वर्ब होती है, लेकिन एजिटेशन हमारा क्या? नाउन होता है। इसी प्रकार दोस्तों अडेप्ट, अडेप्ट करना, ये क्या है दोस्तों? एक वर्ब है, लेकिन अडेप्टेशन दोस्तों क्या होता है? नाउन होता है। सिमिलरली दोस्तों एलाइनेट, ये दोस्तों क्या है? वर्ब है, लेकिन एलाइनेशन क्या हो गया? ये हमारा क्या हो गया दोस्तों? नाउन हो गया। एनिमेट, एनिमेट करना, ये क्या है? वर्ब के रूप में यूज किया जाता है इसको, लेकिन एनिमेशन इसको नाउन के रूप में यूज किया जाता है। एडमायर करना, एडमायर ये दोस्तों वर्ब है, लेकिन एडमायरेशन ये क्या होता है? नाउन होता है। एक्टिवेट करना, एक्टिवेट करना किसी को, तो ये वर्ब है दोस्तों, लेकिन एक्टिवेशन क्या है? नाउन है। तो आपको याद रखना दोस्तों, यहाँ से आप पहचान भी कर सकते हो कि जिसके लास्ट में एशन आता है, जैसे एजिटेशन, एडेप्टेशन, एलाइनेशन, एनिमेशन, एडमायरेशन, एक्टिवेशन, ये क्या होते हैं दोस्तों? नाउन होते हैं। अब और भी यहाँ पे दोस्तों एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे एक्सलरेट, एक्सलरेट ये दोस्तों वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो एक्सलरेट लिखेंगे, लेकिन नाउन के रूप में क्या लिखा जाता है? एक्सलरेशन लिखा जाता है। ऐसे ही सिविलाइज होता है वर्ब, लेकिन सिविलाइजेशन क्या होता है? नाउन होता है। कैंसिल होता है दोस्तों वर्ब, कैंसिल कर देना वर्ब, लेकिन कैंसिलेशन क्या होता है दोस्तों? नाउन होता है। कंबाइन, कंबाइन करना ये वर्ब है दोस्तों, लेकिन कंबिनेशन, कंबाइन से बना कंबिनेशन ये हमारा क्या होगा? नाउन होगा। उस इसी प्रकार दोस्तों कन्फर्म, कन्फर्म दोस्तों क्या है? वर्ब है, लेकिन कंफर्मेशन
ये दोस्तों क्या होगा, ये हमारा दोस्तों नाउन हो जाएगा। दोस्तों एक कन्फर्म होता है FIRM, लेकिन ये उससे अलग है दोस्तों कन्फर्म। तो इसका कन्फर्मेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, नाउन हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों डिवास्टेट, डिवास्टेट का दोस्तों क्या होगा, डिवास्टेशन। एग्जाम दोस्तों वर्ब होती है, एग्जाम का जो यूज है वो वर्ब के रूप में किया जाता है, लेकिन एग्जामिनेशन जो आपकी परीक्षाएं होती हैं वो हमारा नाउन है। इंटीमेट, इंटीमेट दोस्तों वर्ब है, लेकिन इंटीमेशन दोस्तों क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ओब्लिग, ये दोस्तों क्या है, वर्ब है, लेकिन ओब्लिगेशन हमारा क्या है, नाउन के रूप में यूज होता है। इसी प्रकार दोस्तों प्रिपेयर करना कोई चीज़ यानी कुछ करना तो वर्ब है, लेकिन प्रिपरेशन तैयारी ये क्या है दोस्तों, ये हमारा नाउन है। रिजाइन वर्ब है, लेकिन इससे क्या नाउन बनता है, रेजिग्नेशन बन जाता है। तो दोस्तों पहला काम हमने क्या किया था, ATION, एसन जोड़ दिया वर्ब के पीछे और नाउन बन गया। अब हम जोड़ेंगे दोस्तों ICATION, ICATION, यानी जैसे एम्पलीफाई है, इसके पीछे क्या जोड़ दिया दोस्तों, वाई हटा के ICATION, एम्पलीफिकेशन बन गया, यानी इकेशन जोड़ दिया। एम्पलीफाई से बना एम्पलीफिकेशन। ऑथेंटिकेट था, वर्ब थी ये, इससे बना ऑथेंटिकेशन। अप्लाई करना कोई चीज़ यानी कोई कार्य किया जा रहा है, वर्ब है, इससे बना एप्लीकेशन। एप्लीकेशन तो दोस्तों क्या है, नाउन होता है। तो सर्टिफाई, सर्टिफाई करना क्या है दोस्तों, ये तो एक मतलब क्या है, वर्ब है, लेकिन सर्टिफिकेशन क्या है, नाउन होता है। ग्लोरीफाई दोस्तों क्या होगा, वर्ब होगा। ग्लोरिफिकेशन क्या होता है, नाउन होता है। तो जहाँ पे भी दोस्तों लास्ट में वाई आता है, जिस वर्ब के अंत में वाई आता है उसका मतलब ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, ICATION, यानी कि इक्वेशन जोड़ देते हैं। अप्लाई से एप्लीकेशन बना, सर्टिफाई से सर्टिफिकेशन, ग्लोरीफाई से ग्लोरिफिकेशन, इम्पली से बना इम्प्लीकेशन, जस्टिफाई से बना जस्टिफिकेशन। मल्टीप्लाई वर्ब के रूप में यूज होता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन दोस्तों किसके रूप में यूज होता है, यहाँ पे नाउन के रूप में। मॉडिफाई वर्ब है, लेकिन मॉडिफिकेशन नाउन होता है। क्वांटिफाई ये वर्ब के रूप में यूज होता है, लेकिन क्वांटिफिकेशन एज ए नाउन यूज होता है। सिग्निफाई दोस्तों वर्ब है, बट सिग्निफिकेशन ये हमारा दोस्तों नाउन के रूप में यूज होता है। तो पहले क्या जोड़ा था दोस्तों, एसन, अब जोड़ा इकेशन। अब यहाँ पे एक होता है दोस्तों मेंट, MENT, मेंट। तो मेंट जोड़ के भी दोस्तों वर्ब से नाउन बनाया जाता है। अपॉइंट में अपॉइंटमेंट जोड़ दिया, अपॉइंट तो वर्ब है, लेकिन अपॉइंटमेंट नाउन। अबंडन ये क्या है दोस्तों, वर्ब, लेकिन अबंडनमेंट नाउन बन गया। अलाइन वर्ब है, अलाइनमेंट क्या बन गया दोस्तों, नाउन। अमेज वर्ब है, अमेजमेंट दोस्तों नाउन बन गया। डिपार्ट का डिपार्टमेंट, इनेक्ट का इनेक्टमेंट, एम्प्लॉय का एम्प्लॉयमेंट। यानी दोस्तों वर्ब के लास्ट में क्या जोड़ दिया, यहाँ पे मेंट जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, मेंट। तो मेंट जोड़ने से क्या बन गया, नाउन बन गया। तो तीनों आपको याद रखने हैं। जो यहाँ पे कुछ और भी दिए हो इसी के, इंप्रूव करना वर्ब, लेकिन इंप्रूवमेंट नाउन, इंप्रूवमेंट आ गई, नाउन हो गया। नरिश ये दोस्तों वर्ब के रूप में यूज किया जाता है। नरिशमेंट ये दोस्तों नाउन के रूप में यूज किया जाता है। प्रोक्योर नाउन है, बट प्रोक्योरमेंट प्रोक्योर वर्ब है, प्रोक्योरमेंट नाउन है। सेटल ये वर्ब के रूप में यूज किया जाता है, सेटलमेंट नाउन। वंडर वर्ब है, बट वंडरमेंट क्या है दोस्तों, नाउन है। तो आपको याद रखना है किसके पीछे मेंट लगा, किसके पीछे ECATION लगा, तो ये भी आपको याद रखना है। चौथा है दोस्तों URE जोड़ देते हैं तो नाउन बन जाता है। जैसे क्लोज के पीछे ई हटा के URE जोड़ दिया, क्लोजर। तो क्लोज वर्ब है, लेकिन क्लोजर दोस्तों नाउन है। कंटेक्स्ट ये दोस्तों वर्ब है, बट कंटेक्सचर ये हमारा क्या है, नाउन है। एनक्लोज वर्ब है, एनक्लोजर नाउन बन गया। इसी प्रकार एक्सपोज का एक्सपोजर बना दोस्तों नाउन में। फेल दोस्तों वर्ब है, बट फेलर क्या है, नाउन है। प्लीज, प्लीज भी आपने सुना होगा, प्लीज ये क्या होता है दोस्तों, वर्ब होती है, बट प्लेजर ये हमारा नाउन होता है। तो इस प्रकार वर्ब से नाउन बनाए जाते हैं URE जोड़ के। उसके बाद दोस्तों ANC जैसे एक्सेप्ट है, एक्सेप्टेंस। एब्जॉर्ब है, एब्जॉर्बेंस। अलाउ का अलाउंस, अलाउंस कह देते हैं इसको। अवॉइड का अवॉइडेंस। क्लियर का क्लियरेंस। कंप्लाई का कॉम्प्लियंस। डिस्टर्ब का डिस्टर्बेंस। गवर्न का गवर्नेंस। हिंडर का हिंड्रेंस। इंश्योर का इंश्योरेंस। परफॉर्म का परफॉर्मेंस। तो एंस लगा दिया दोस्तों लास्ट में, ANCE। तो ये भी दोस्तों वर्ब से नाउन बनाने का एक तरीका है। और मतलब तरीका मतलब दोस्तों कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनके लास्ट में ANC लगा के क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है। तो आपको याद रख लेना, अगर किसी के लास्ट में ANS आया, ANCE आया, एंस, तो मतलब 99% चांस है कि वो क्या होगा, हमारा नाउन ही होगा। उसके बाद दोस्तों ION अबोर्ट का बना दोस्तों अबोर्शन। एक्ट का बना एक्शन। अट्रैक्ट का बना अट्रैक्शन। सेलिब्रेट का बना सेलिब्रेशन। कैलकुलेट का बना कैलकुलेशन। कलेक्ट का बना कलेक्शन। कॉन्ट्राडिक्ट का बना कॉन्ट्राडिक्शन। तो ION जोड़ के भी दोस्तों लास्ट में वर्ब के क्या बनाया जाता है, नाउन बनाया जाता है। जैसे डिस्पर्स का डिस्पर्सन बन गया दोस्तों।
डुप्लीकेट का डुप्लीकेशन हो गया, डिमोट का डिमोशन हो गया, जनरेट का जनरेशन हो गया और इंक्यूबेट का इंक्यूबेशन हो गया। तो क्या जोड़ा दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो आई ओ एन जोड़ा। 7th नंबर पे दोस्तों ENC। एक तो दोस्तों यहाँ पे क्या था ANC, ये क्या था ANC, एक है दोस्तों ENC। तो इसमें देखो दोस्तों, जैसे अब्सेंट है दोस्तों, अब्सेंट हो मतलब कोई अब्सेंट है तो इसको वर्ब के रूप में यूज किया जाता है। लेकिन अब्सेंस अनुपस्थिति, ये दोस्तों नाउन के रूप में यूज किया जाता है। इमर्ज होना, ये दोस्तों वर्ब के रूप में यूज किया जाता है बट इमरजेंस नाउन। एग्जिस्ट से बना दोस्तों एग्जिस्टेंस। एक्सेल वर्ब है बट एक्सीलेंस दोस्तों नाउन है। इंसिस्ट दोस्तों नाउन वर्ब है बट इंसिस्टेंस क्या है दोस्तों यहाँ पे नाउन है। ऑकर अक्यूरेंस, प्रेफर प्रेफरेंस, रिसाइड रेजिडेंस। तो ENC जोड़ के भी दोस्तों वर्ब से नाउन बनाया जाता है। इसी प्रकार दोस्तों 8वें नंबर पे AGE, एज बोल देते हैं, तो ये भी दोस्तों एज ए सफिक्स जोड़ के वर्ब में नाउन बना दिया जाता है। जैसे असेंबल का क्या बना असेंबलेज, ब्लॉक का बना ब्लॉकेज, कैरी का बना कैरीज, कवर का बना कवरेज, ड्रेन का बना ड्रेनेज, लिंक का बना लिंकेज, मैरी का बना मैरिज, पैक का बना पैकेज, पास का बना पैसेज, पोस्ट का बना पोस्टेज। तो AGE जोड़ के भी दोस्तों एज ए सफिक्स लगा के वर्ब में नाउन बना दिया जाता है, भी आपको याद रखना है। अगर आपको दोस्तों ये भी याद हो गया कि AGE आता है वो नाउन होता है, तो आप इजीली जब क्वेश्चन आएगा उसमें पूछा जाएगा कि कौन सा नाउन बना है किससे, तो आप इजीली देख पाओगे। अभी क्वेश्चंस भी करेंगे दोस्तों इसके बाद, तब आपको समझ में आएगा कि ये क्या खेल है। वर्ब से क्या नाउन बनाना है, क्या जोड़ के AL। जैसे डिस अप्रूव है, तो डिस अप्रूव तो वर्ब होती है, लेकिन इसका दोस्तों जो नाउन है वो क्या बनेगा डिस अप्रूवल, AL लग जाएगा। डिसमिस वर्ब है बट डिसमिसल क्या हो जाएगा नाउन। प्रोपोज वर्ब है बट प्रोपोजल दोस्तों क्या है नाउन है। ट्राई करना कोशिश करना क्या है वर्ब के रूप में यूज होता है बट ट्रायल ये दोस्तों वर्ब है नाउन है। सर्वाइव करना, सर्वाइव दोस्तों क्या है वर्ब है बट सर्वाइवल क्या है दोस्तों, ये क्या है हमारा नाउन हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों एक जोड़ा जाता है SION, सन भी बोल देते हो। जब देखो यहाँ पे एडमिट का बना दोस्तों एडमिशन, तो सन की आवाज आई है। कंसीड से बना कंसेशन, एमिट से बना एमिशन, ओमिट से बना ओमिशन, परमिट से बना परमिशन, सबमिट से बना सबमिशन। अब यहाँ पे दोस्तों एक बात आपने याद की होगी, यहाँ पे मिट आया था, एमिट ओमिट परमिट सबमिट, तो जिनके पीछे भी मिट आया दोस्तों वहाँ का क्या बन गया मिट, टी हटके यहाँ पे SSION मिशन लग गया। मिट एडमिट था एडमिशन, एमिट था एमिशन, ओमिट था ओमिशन, परमिट था परमिशन और सबमिट था सबमिशन। और एक में दोस्तों कंसीड था तो इसका भी इसका कंसेशन बन गया। तो जहाँ पे ये इस टाइप से होते हैं तो वहाँ पे SEN लगा देते हैं तो नाउन बन जाता है। अब दोस्तों ये तो हमने वर्ब से बनाए, अगर एडजेक्टिव दिए हो तो एडजेक्टिव से किस प्रकार दोस्तों हम क्या बनाते हैं नाउन बनाते हैं। एडजेक्टिव में दोस्तों सबसे पहला है NES नेस जोड़ देते हैं। जैसे फिट है, फिट हमारा एडजेक्टिव होता है, फिट से बना फिटनेस, फिट से बना दोस्तों फिटनेस नाउन बन गया। हार्ड एडजेक्टिव है बट हार्डनेस नाउन है। रफनेस, रूडनेस, स्मार्ट एडजेक्टिव है स्मार्टनेस नाउन। सॉफ्ट एडजेक्टिव है सॉफ्टनेस नाउन। स्वीट से बना स्वीटनेस, शार्प से बना शार्पनेस, टफ से बना टफनेस, हैप्पी से बना हैप्पीनेस। तो इससे भी दोस्तों एडजेक्टिव से। और NES जोड़ के यहाँ पे एज ए सफिक्स यानी लास्ट में क्या बना दिया दोस्तों इनका नाउन बना दिया। दूसरे में दोस्तों हम RY जोड़ते हैं और एक TH, RY और TH। RY दोस्तों दो यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं, ब्रेव का बनेगा ब्रेवरी और गैलेंट का बनेगा गैलेंट्री। तो यहाँ पे RY जोड़ के भी एडजेक्टिव से क्या बना दिया नाउन बना दिया। एक दोस्तों TH जोड़ देते हैं, जैसे डीप का बना डेप्थ, लॉन्ग का बना लेंथ, ट्रू का बना ट्रूथ, वार्म का बना वार्मथ, वाइड का बना विड्थ। तो ये आपने सुने होंगे दोस्तों एज ए नाउन यूज किए जाते हैं। तो और ये दोस्तों क्या है एज ए एडजेक्टिव यूज किए जाते हैं। तो TH लगा के भी दोस्तों एडजेक्टिव से यहाँ पे नाउन बना दिए। उसके बाद ITY एक्टिव दोस्तों ये वर्ब भी होती है और एज ए एडजेक्टिव इसको यूज किया जाता है। तो एक्टिव से बना एक्टिविटी और जब वर्ब होगी तो वहाँ पे इसका एक्शन बनता है दोस्तों। क्यूरियस से बना क्यूरियोसिटी, जनरस इससे बना जनरसिटी, एक्सट्रीम से बना एक्सट्रीमिटी, क्लियर से बना क्लियरिटी या क्लैरिटी, एबल से बना एबिलिटी, ब्रीफ से बना ब्रीविटी, कैपेबल से बना कैपेबिलिटी। तो ITY जोड़ दिया दोस्तों किसमें मतलब कि एडजेक्टिव में, और क्या बन गया यहाँ पे नाउन बन गया। उसके बाद दोस्तों TY या फिर NT और NCE भी यहाँ पे ऐड किया जाता है। TY जैसे क्रूअल का क्रूअल्टी, पुअर का पुअर्टी, क्रूअल का क्रूअल्टी और पुअर का पुअर्टी। तो ये दोस्तों क्या बन गया नाउन बन गया इन दोनों एडजेक्टिव से। NT या फिर NC या फिर NT भी यहाँ पे ऐड किया जाता है। जैसे इंटेलिजेंट है तो इंटेलिजेंस बन गया,
ब्रिलियंट है तो ब्रिलियंस बन गया, एक्सीलेंट है तो एक्सीलेंस बन गया, डिपेंडेंट है तो डिपेंडेंस बन गया, प्रूडेंट है तो प्रूडेंस बन गया, कॉन्फिडेंट है तो कॉन्फिडेंस बन गया। तो ई एन सी या एन सी ई बोल दो या एन टी भी ऐड करके दोस्तों यहाँ पे, मतलब जो एन टी तो दोस्तों इसमें होता है, एडजेक्टिव का एन टी है जो, वो किसके साथ रिप्लेस कर दिया जाता है, एन सी ई के साथ। यहाँ पे इंटेलिजेंट था, एन टी किसके साथ रिप्लेस कर दिया, एन सी ई के, तो एंस बन गया। तो इंटेलिजेंस, ब्रिलियंस, एक्सीलेंस, डिपेंडेंस, प्रूडेंस, और ये ई एन सी वाला दोस्तों वर्ब उसमें भी था, वर्ब से बनाने में। तो इस प्रकार से दोस्तों एडजेक्टिव से हमने नाउन बनाने सीखे और वर्ब से नाउन बनाने सीखे। अब इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों थोड़ा सेंटेंस के बारे में पढ़ लेते हैं। सेंटेंस का स्ट्रक्चर। सेंटेंस क्या होता है दोस्तों, वाक्य। शब्दों से दोस्तों वर्णों से बनता है शब्द, शब्दों से बनते हैं वाक्य। सिमिलरली जो लेटर्स होते हैं उनसे वर्ड बनते हैं, और वर्ड से दोस्तों क्या बनता है, सेंटेंस। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिविंग ए कंप्लीट थॉट। सेंटेंस दोस्तों क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, वर्ड्स का यानी शब्दों का एक समूह होता है जो कि एक कंप्लीट थॉट, यानी कुछ ना कुछ दोस्तों मतलब उसका कुछ ना कुछ मतलब होता है, अर्थ होता है, तो उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। ऐसे नहीं कुछ भी बना दिया, उसका दोस्तों एक मतलब भी होता है, एक अर्थ भी होता है, एक कंप्लीट थॉट वो देता है, तो उसे ही हम सेंटेंस कहते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को। ए सेंटेंस कैन कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल क्लोज और सेवरल क्लोज। दोस्तों जो सेंटेंस होता है उसमें एक क्लोज भी हो सकता है और एक से ज़्यादा क्लोज भी हो सकते हैं, एक क्लोज भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा क्लोज भी। अभी ये क्लोज क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड्स कंटेनिंग ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब इज कॉल्ड क्लोज। दोस्तों एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके अंदर क्या है दोस्तों, एक तो सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब है, वो वर्ब कोई भी वर्ब हो सकती है, कोई भी फॉर्म हो सकती है। सब्जेक्ट और वर्ब अगर आए हुए हैं एक मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स में, तो और उसका कुछ ना कुछ मीनिंग भी हल्का फुल्का, तो उसको दोस्तों हम क्या कहते हैं, क्लोज कहते हैं। अब एक क्लोज या दो क्लोज या तीन क्लोज मिलके दोस्तों क्या बनाते हैं, पूरा सेंटेंस बनाते हैं। तो एक सेंटेंस में एक क्लोज भी हो सकता है, दो क्लोज भी हो सकते हैं, तीन क्लोज भी हो सकते हैं, चार भी, मतलब डिपेंड करता है कितने भी क्लोज हो सकते हैं। तो ज़्यादातर तो एक या दो होते हैं। तो क्लोज से मतलब क्लोज क्या होता है दोस्तों, आपको पता चल गया, ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होती है, और एक क्लोज या दो क्लोज या दो से ज़्यादा क्लोज दोस्तों सेंटेंस बनाते हैं। अब यहाँ पे क्लोज के टाइप पढ़ते हैं दोस्तों। क्लोज दो टाइप के होते हैं, एक तो प्रिंसिपल क्लोज, एक सबऑर्डिनेट क्लोज। तो प्रिंसिपल के बारे में पढ़ते हैं, प्रिंसिपल क्लोज कौन सा होता है, द क्लोज दैट डज नॉट स्टार्ट विद एनी कंजक्शन इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्लोज। दोस्तों जो प्रिंसिपल क्लोज है वो क्या है, हमारा बिना कंजक्शन के स्टार्ट होता है, विदाउट एनी कंजक्शन, उसमें कोई कंजक्शन नहीं होती जब वो स्टार्ट होता है। तो और वो सबसे पहले ही लगा होता है किसी भी सेंटेंस में, ज़्यादातर केसेस में। तो जो प्रिंसिपल क्लोज है वो कैसा होता है, जो बिना कंजक्शन के स्टार्ट होता है। कंजक्शन दोस्तों आपको पता होगा, जो दो क्लोजेस को ऐड करने के बीच में, दो क्लोजेस को जिससे जोड़ा जाता है, जैसे दो वाक्य हैं, तो दो वाक्य को किसी न किसी संयोजक, जिस हिंदी में हमने संयोजक पढ़ा था, तो उससे उनको जोड़ा जाता है, उसको हम कंजक्शन कहते हैं। जैसे एंड हो गया, बट हो गया, या फिर क्वेश्चन वाले भी होते हैं, विच, वेयर, व्हेन, इस टाइप से भी होते हैं, हु हो गया, दैट हो गया, ये हमारी कंजक्शंस होती हैं। तो ये कंजक्शन से नहीं स्टार्ट होता, उसको हम प्रिंसिपल क्लोज कहते हैं। जैसे, और इसको दोस्तों इंडिपेंडेंट क्लोज भी कहा जाता है। इसका अपना एक दोस्तों ये मतलब अकेला भी क्या है, इसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है जब ये अकेला भी होता है। अगर हम दोस्तों इसके पीछे जो मतलब एक और होता है उसको सबऑर्डिनेट कहते हैं। लेकिन अगर दोस्तों हम इसका भी एक कुछ ना कुछ मीनिंग होता है अगर हम इसको अकेला भी लिखें। जैसे दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, ही इज सैड बिकॉज ही लॉस्ट द मैच। तो ही इज सैड, वह दुखी है, तो इससे आपको कुछ ना कुछ तो पता चल रहा है कि मतलब कि वह दुखी है, तो ये हमारा प्रिंसिपल क्लोज होता है। और जो ये पीछे है, बिकॉज ही लॉस्ट द मैच, ये दोस्तों हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज कहलाता है। अब हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, सबऑर्डिनेट क्लोज के बारे में। द क्लोज दैट स्टार्ट विद ए कंजक्शन। दोस्तों जो कंजक्शन के साथ स्टार्ट होता है उसको सबऑर्डिनेट कहा जाता है, और जो कंजक्शन से स्टार्ट नहीं होता वो हमारा प्रिंसिपल होता है। और सबऑर्डिनेट को दोस्तों क्या कहते हैं, डिपेंडेंट क्लोज भी कहते हैं, जबकि जो प्रिंसिपल तो उसको दोस्तों इंडिपेंडेंट हम कहते थे। यहाँ पे दोस्तों दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ही टोल्ड मी दैट यू वर इल, उसने मुझे कहा, ये तो प्रिंसिपल क्लोज हो गया। दैट यू वर इल, कि आप बीमार थे, तो यहाँ पे दैट कंजक्शन लग गई, तो कंजक्शन से स्टार्ट हुआ दोस्तों, ये सबऑर्डिनेट हो जाएगा। सिमिलरली इफ इट रेन्स, अगर बारिश हुई, इफ इट रेन्स, अच्छा यहाँ पे तो दोस्तों इफ लगा है, इफ इट रेन्स आई विल स्टे एट होम, मैं घर पर रहूंगा, तो इसका अपना पूरा अर्थ है, तो ये प्रिंसिपल क्लोज है। और ना ही ये किससे स्टार्ट हो रहा है, कंजक्शन से, लेकिन ये सबऑर्डिनेट है क्योंकि कंजक्शन से स्टार्ट हुआ है, इफ इट रेन्स, तो ये हमारा सबऑर्डिनेट हो जाएगा। तो दोस्तों ये आगे भी आ सकता है, पीछे भी, लेकिन ज़्यादातर जो हम सेंटेंस लिखते हैं प्रिंसिपल क्लोज क्या है, आगे पहले लिखा जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार पहले लिखा जाए। प्रिंसिपल क्लोज पीछे भी हो सकता है
और आगे दोस्तों सबॉर्डिनेट क्लोज भी हो सकता है। सबॉर्डिनेट क्लोज की क्या पहचान है, ये किससे स्टार्ट होता है दोस्तों, कंजक्शन से स्टार्ट होता है, आपको याद रखना है। और इसका जो ये दोस्तों इसको हम डिपेंडेंट भी कहते हैं, लेकिन जो प्रिंसिपल क्लोज है वो कंजक्शन से स्टार्ट नहीं होता, इंडिपेंडेंट होते हैं, इसका अपना भी कुछ ना कुछ एक अर्थ होता है। अब दोस्तों जो सबॉर्डिनेट है उसके भी आगे टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स हैं, सबसे पहला है नाउन क्लोज। कैसा दोस्तों, नाउन, तो सबॉर्डिनेट क्लोज का ही पार्ट है। ए नाउन क्लोज इज ए सबॉर्डिनेट क्लोज दैट एक्ट्स एज ए नाउन। दिस क्लोज स्टार्ट विद दैट, हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु एटसेट्रा। दोस्तों कुछ क्लोज ऐसे होते हैं सबॉर्डिनेट में जो कि नाउन का कार्य करते हैं, नाउन की तरह काम करते हैं। किसकी तरह, नाउन की तरह, मतलब किसी भी सेंटेंस में आते हैं तो उनको दोस्तों हम नाउन क्लोज कहते हैं। और इनकी क्या पहचान है दोस्तों, ज़्यादातर ये किससे स्टार्ट होते हैं, जैसे दैट हो गया, हाउ हो गया, व्हाट हो गया, व्हेन हो गया, वेयर हो गया, हु हो गया, यानी कब, कौन, कहाँ की, इस टाइप से। तो ये नाउन क्लोज होते हैं। जैसे दोस्तों ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे कहा, ये पूछा, व्हाट आई नीडेड, मुझे क्या चाहिए, व्हाट आई नीडेड, तो मुझे क्या चाहिए, तो एज ए नाउन यहाँ पे यूज हुआ है, ये हमारा दोस्तों नाउन क्लोज हो जाएगा। और यहाँ पे शी इन्फॉर्म्ड अस, उसने हमें इन्फॉर्म कर दिया था, दैट हर ब्रदर हैड डाइड, कि उसका भाई है जो क्या है, डाइड मतलब कि मर चुका है, तो उसने हमें इन्फॉर्म कर दिया था। तो दैट से स्टार्ट हुआ है, ये दोस्तों एज ए नाउन यूज हुआ है, तो यहाँ पे नाउन क्लोज हो जाएगा। एक होता है दोस्तों रिलेटिव क्लोज। रिलेटिव क्लोज, दीज क्लोजेज स्टार्ट विद रिलेटिव प्रोनाउन। दोस्तों ये रिलेटिव प्रोनाउन के साथ स्टार्ट होते हैं और एडवर्ब के साथ स्टार्ट होते हैं, जैसे कि हु हो गया, विच हो गया, व्हेन हो गया, वेयर हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे व्हेन वेयर आया है, लेकिन यहाँ पे जो इनका मतलब होगा जब आप सेंटेंस पढ़ोगे तो एज ए नाउन होगा, और यहाँ पे एज ए, यहाँ पे प्रोनाउन या एज ए एडवर्ब होगा। तो ये वाला दोस्तों हमारा रिलेटिव क्लोज होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखो दोस्तों, ही नोज द टीचर, वह टीचर को जानता है, हु टीच अस इंग्लिश, जो हमें इंग्लिश पढ़ाता है। तो यहाँ पे दोस्तों एज ए क्या है, प्रोनाउन, एज ए जो हु है, एज ए एडवर्ब यहाँ पे यूज हुआ है। उसके बाद दोस्तों आई वेंट इन टू द किचन, मैं किचन में गया, वेयर मई मदर वाज कुकिंग फूड, जहाँ पे मेरी जो माता जी है वो खाना पका रही थी। तो यहाँ पे दोस्तों एक क्या है, नाउन की तरह यूज नहीं हुआ है, ये हमारा क्या है, रिलेटिव है। अगर नाउन की तरह होता तो कौन सा होता, नाउन क्लोज होता। उसके बाद दोस्तों एडवर्ब क्लोज। एडवर्ब क्लोज क्या है, एडवर्ब क्लोज इज ए सबॉर्डिनेट क्लोज दैट एक्ट्स एज एडवर्ब इन सेंटेंस। ये दोस्तों सेंटेंस में एडवर्ब के रूप में यहाँ पे यूज होता है। दोस्तों अगर आपको नाउन, प्रोनाउन और एडवर्ब के बारे में पता है फिर तो आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन अगर आपको दोस्तों नाउन और प्रोनाउन और एडवर्ब के बारे में नहीं पता फिर आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो। देखो नाउन आपको मैंने बताया था, नाउन क्या है, संज्ञा जिसको बोलते हैं। प्रोनाउन क्या होता है दोस्तों, जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। एडवर्ब क्या होता है, क्रिया विशेषण जिसको हम बोलते हैं। क्रिया विशेषण क्या होता है दोस्तों, जो कि या तो क्रिया की या फिर विशेषण की विशेषता बताते हैं। क्रिया की जो विशेषता बताने वाले विशेषण उनको क्रिया विशेषण कहते हैं, यानी किसी वर्ब को मॉडिफाई करके, जो मॉडिफाई करते हैं, किसी वर्ब को मॉडिफाई करने वाले जो एडजेक्टिव होते हैं उनको हम एडवर्ब बोलते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे देखो दोस्तों सबॉर्डिनेट क्लोज दैट एक्ट्स एज एडवर्ब इन सेंटेंस। अगर जो सबॉर्डिनेट क्लोज है दोस्तों वो किसकी तरह काम करेगा, एडवर्ब की तरह काम करेगा, तो उसको हम एडवर्ब क्लोज कहेंगे। दीज क्लोजेज स्टार्ट विद कंजक्शन ऑफ टाइम। ये दोस्तों किसके साथ स्टार्ट होते हैं, या तो कंजक्शन ऑफ टाइम, जैसे कि व्हेन हो गया, बिफोर हो गया, आफ्टर हो गया, टिल, ये कंजक्शन ऑफ टाइम है, जैसे अनटिल हो गया। और किसके साथ स्टार्ट हो सकते हैं, कंजक्शन ऑफ कंडीशन। कंडीशन जैसे कि इफ, यानी यदि, अनलेस, एज लॉन्ग एज, कंडीशन के साथ स्टार्ट होंगे, या फिर किसके साथ स्टार्ट होंगे, मतलब कंजक्शन ऑफ टाइम के साथ या कंजक्शन ऑफ कंडीशन के साथ। टाइम में तो जैसे दोस्तों कब, बिफोर, या फिर बिफोर पहले, आफ्टर बाद में, टिल तब तक या जब तक। तो ये हो गया दोस्तों कंजक्शन ऑफ टाइम। और जो इफ हो गया यानी यदि, अनलेस हो गया, एज लॉन्ग एज हो गया, ये क्या होते हैं, कंजक्शन ऑफ कंडीशन होते हैं। तो इनके साथ स्टार्ट होंगे वो कौन से होंगे दोस्तों, एडवर्ब क्लोज होंगे। यहाँ पे देखो दोस्तों, वी विल वेट टिल ही कम्स, हम वेट करेंगे जब तक वह आता है। तो टिल ही कम्स दोस्तों यहाँ पे क्या है, एज ए एडवर्ब यूज हुआ है, तो ये हमारा एडवर्ब क्लोज हो गया। और यहाँ पे देखो दोस्तों, इफ़ यू वांट टू पास, अगर आप पास होना चाहते हो, यू मस्ट वर्क हार्ड, यू मस्ट वर्क हार्ड। तो यू वर्क, ये तो दोस्तों क्या होगा, प्रिंसिपल हो गया, यू मस्ट वर्क हार्ड। सबॉर्डिनेट कौन सा, इफ़ यू वांट टू पास, क्योंकि यहाँ पे इफ़ लगा है कंजक्शन, तो इफ़ लगा है तो सबॉर्डिनेट। और इफ़ यू पास, इफ़ यू वांट टू प्लस, इफ़ यू वांट टू पास, तो ये दोस्तों कौन सा है, ये कंजक्शन ऑफ कंडीशन है, इफ़, अनलेस,
और ये एज लॉन्ग एज होता है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, एडवर्ब क्लोज हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, एडवर्ब क्लोज। तो ये क्लोज के बारे में था। दो टाइप के क्लोज होते हैं, प्रिंसिपल, सबॉर्डिनेट। और सबॉर्डिनेट में हमने तीन पढ़े, नाउन, रिलेटिव और एडवर्ब। अब दोस्तों हम कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज करते हैं, देखते हैं आपको कितना यहाँ पे जो है समझ में आया है। थोड़ा देखते हैं कि क्वेश्चन आपके कितने सही होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों टोटल जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको अच्छे से करने हैं, और लास्ट में ये भी बताना है कि आपके कितने टोटल क्वेश्चन वो सही हैं। एडमिट है दोस्तों, गिव नाउन फॉर्म ऑफ द फ्लोइंग वर्ब। एडमिट दोस्तों वर्ब है, इसका आपको क्या बताना है, नाउन बताना है क्या होगा। तो जो एडमिट है दोस्तों उसका नाउन क्या होता है, पहले लिखा है दोस्तों एडमिटिंग, एडमिटिंग, दूसरा लिखा है एडमिटेड, तीसरा लिखा है एडमिशन, चौथा लिखा है एडमिट्स। तो आपको दिख रहा होगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। एडमिशन हमने पढ़ा था, एडमिट होता है तो क्या लग जाता है लास्ट में, SION, तो एडमिशन बन जाता है, क्या बन जाता है, एडमिशन। तो दोस्तों एडमिट का क्या हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों एप्रिशिएट, तो ये भी आसान है दोस्तों। एप्रिशिएट का बन जाएगा एप्रिशिएशन, क्या बनेगा, एप्रिशिएशन। तो एप्रिशिएशन कौन से में, ऑप्शन ए में आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद सेटल का बनाना है, सेटल का क्या बनेगा, सेटल्ड बनेगा, सेटलिंग बनेगा, सेटल्स बनेगा, ये सेटलमेंट। सेटल्स तो नहीं होगा दोस्तों, सेटलिंग भी नहीं होगा, ये सेटल्ड, ये जो वर्ब भी है इसका जो बनेगा वो सेटलमेंट बनेगा, क्या बनेगा, सेटलमेंट। मेंट वाला पढ़ा था कि मेंट भी ऐड कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों कोरेक्ट, कोरेक्ट का क्या बनता है, कोरेक्ट का क्या बनेगा दोस्तों, कोरेक्शन बनेगा। आपको पता है कोरेक्ट का क्या बनेगा, कोरेक्शन बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, ION जोड़ देंगे, कोरेक्शन बन जाएगा। तो ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लोज, ये भी पढ़ा था दोस्तों आप लोगों ने, क्लोज, क्लोज का क्या बनता है, क्लोजर, क्लोज का क्या बनता है, क्लोजर। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मतलब अगर आपने वो पढ़ लिया है तो आपको अब दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन करने में। अब इसका बताओ दोस्तों, गिव द वर्ब फॉर्म ऑफ द फ्लोइंग नाउन। अब यहाँ पे नाउन दिया है सक्सेस, ये नाउन है, आपको दोस्तों वर्ब बतानी है, वर्ब बतानी है। तो सक्सेस का वर्ब क्या होता है, सक्सीड होता है, सक्सेसफुल होता है, सक्सेसफुली होता है, सक्सेसिव। तो एज ए वर्ब क्या यूज करते हैं दोस्तों, हम सक्सीड यूज करते हैं एज ए वर्ब। ही विल सक्सीड, वह पास हो जाएगा, सफल हो जाएगा। तो सक्सीड को वर्ब के रूप में यूज किया जाता है, लेकिन सक्सेस है जो वो हमारा दोस्तों नाउन होता है। यहाँ पे दोस्तों सर्टिफिकेशन, ये हमारा नाउन है, लेकिन इसको वर्ब में कैसे यूज करते हैं, वर्ब में दोस्तों हम क्या यूज करते हैं, अभी आपने पढ़ा था सर्टिफाई, सर्टिफाई, सर्टिफाई दोस्तों एज ए वर्ब यूज किया जाता है, और सर्टिफिकेशन एज ए नाउन यूज किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस तो दोस्तों नाउन है, आपको वर्ब बतानी है। तो किस वर्ब से बना है दोस्तों, ये जो इंश्योरेंस है वो इंश्योर से बना है दोस्तों, इस वर्ब से बना है। तो ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक्शन दोस्तों, ये दोस्तों किस वर्ब से बना है, एक्शन, एक्शन, एक्शन है दोस्तों वो हमारा एक्ट से बना है, एक्ट करना, कोई मतलब कि एक्ट करना, कोई एक्शन करना ना। एक्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे नाउन है और एक्ट क्या है, वर्ब। तो एक्ट हमारा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फेलियर, फेलियर कह दो या फेलियर कह दो, फेलियर ये दोस्तों हमारा नाउन है, और ये किस वर्ब से बना है, तो ये तो इजी है दोस्तों, आप बता सकते हो फेल से बना है। किससे बना है, फेल से। तो फेल से बना फेलियर, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। अब यहाँ पे क्या करना है, गिव द नाउन फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलोइंग एडजेक्टिव। एडजेक्टिव दिए हुए हैं और उन एडजेक्टिव से आपको बताना है कौन सा नाउन बनेगा। तो सबसे पहला है दोस्तों क्लियर, क्लियर दोस्तों हमारा एडजेक्टिव है, तो इससे क्या बनेगा, क्लियरली बनेगा, क्लैरिटी बनेगा, क्लैरिफाई बनेगा, या यहाँ पे क्लियर्ड बनेगा। तो क्लियर से दोस्तों जो नाउन बनेगा वो हमारा क्या बनता है, क्लैरिटी बनता है। अभी आपने पढ़ा था TYITY भी जोड़ देते हैं तो क्लैरिटी बनेगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। फियरफुल, फियरफुल, फियरफुल क्या है, एडजेक्टिव है, इससे क्या नाउन बनेगा, फियरफुल से दोस्तों क्या नाउन बनेगा आपको बताना है। तो फियरफुल से बनेगा दोस्तों फियर, फियर यानी डर, जो कि क्या है दोस्तों, नाउन है। और कौन सा नाउन है दोस्तों, डर। आपने पढ़ा था 5 प्रकार के नाउन पढ़े थे, तो फियर कैसा है दोस्तों, जो आपने भाववाचक संज्ञा पढ़ी थी दोस्तों, वो हमारा क्या है, फियर, फियर में आता है। तो ऑप्शन आई आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंडली, फ्रेंडली है दोस्तों, इसका नाउन क्या बनेगा, फ्रेंडली का, फ्रेंडफुली बनेगा, फ्रेंडलीस्ट बनेगा, फ्रेंड बनेगा, या फिर फ्रेंडलियर। तो नाउन, नाउन क्या होती है दोस्तों, किसी भी जगह का नाम, प्लेस का नाम, किसी स्थान का नाम, या ना किसी वस्तु का नाम होता है। तो यहाँ पे दोस्तों फ्रेंड आया है, दोस्त, फ्रेंड किसको बोलते हैं, दोस्त को। तो कोई क्या पर्सन है, तो फ्रेंड क्या बनेगा दोस्तों, फ्रेंडली का नाउन बनेगा, क्या बनेगा, फ्रेंडली का नाउन। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ट्रू, ट्रू क्या है दोस्तों, सच्चाई। ट्रू का क्या बनेगा दोस्तों, ट्रू, ट्रू क्या है दोस्तों, मतलब एज ए एडजेक्टिव यूज किया जाता है, लेकिन इसका जो नाउन होगा वो क्या होगा, सच होगा, सच। तो वो क्या होता है, सच को क्या बोलते हैं, ट्रुथ बोलते हैं। तो ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एबल, एबल क्या है दोस्तों, इसका हमें क्या बनाना है, नाउन बनाना है। तो एबल का नाउन क्या बनता है, एबल का नाउन बनता है एबिलिटी,
एबल का नाउन बनता है एबिलिटी, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं। अच्छा, गिव द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द नाउन। नाउन दिए हुए हैं, नाउन से एडजेक्टिव बनाना है, अब की बार उल्टा करना है, नाउन से एडजेक्टिव। कन्फाइंड, ये हमारा दोस्तों नाउन है, इससे एडजेक्टिव बनाना है, तो एडजेक्टिव क्या बनता है इससे? कॉन्फिडेंट। क्या बनेगा दोस्तों? कॉन्फिडेंट बनेगा। गिव द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द फ्लोइंग नाउन, तो कॉन्फिडेंट बन जाएगा, ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रेवरी, ये तो नाउन है, किससे बना दोस्तों? ब्रेवरी। ब्रेवरी किससे बना दोस्तों? देखो, एक ब्रेवनेस है, ब्रेव्ड है, ब्रेवफुल है, या फिर ब्रेव है, तो ये ब्रेव से बना दोस्तों ब्रेवरी, बहादुरी, तो ब्रेव से बना ब्रेवरी। उसके बाद माइजर, माइजर ये किससे बना दोस्तों? मिजरेबल से बना, माइजरी से बना, या फिर मिजरिटी, या फिर मिजरली। दोस्तों जो माइजर है वो किससे बना है? मिजरली, ये माइजरली कह लो, ये मिजरली, तो मेन आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। तो क्या है दोस्तों? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉफ्टनेस, सॉफ्टनेस ये किससे बना दोस्तों? सॉफ्टनेस किससे बना दोस्तों? सॉफ्टली से, सॉफ्ट से, सॉफ्टफुल से, सॉफ्टेड से, तो ये बना दोस्तों आपका सॉफ्ट, सॉफ्ट से बना सॉफ्टनेस, सॉफ्ट से बना सॉफ्टनेस। सिविलाइजेशन, ये भी आसान है दोस्तों। सिविलाइजेशन किससे बना दोस्तों? सिविलाइज्ड से बना, सिविल से बना, ये दोस्तों वेल सिविलाइज्ड से बना, ये सब ये तो दोस्तों आएंगे नहीं, वेल और वेल और सब तो आएंगे नहीं। सिंपली क्या आएगा? सिविलाइज्ड आएगा। सिंपली क्या आएगा? सिविलाइज्ड, तो सिविलाइज्ड से सिविलाइजेशन बना। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 से 25 में क्या करना है? कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद मोस्ट सुटेबल क्लोज, तो क्लोज वाले आ गए दोस्तों, अब इंटरेस्टिंग है। देखो, यस्टरडे वी फाउंड ए पेन, कल हमें एक पेन मिला। अब पेन है दोस्तों, पेन क्या है? वस्तु का नाम है। अब आपको एक बात याद रखना है, वस्तु का नाम होगा तो विच आएगा, पर्सन होगा तो हु या हुम भी आ सकता है, और प्लेस का नाम होगा तो वेयर आएगा। अब वस्तु का नाम है पेन, कि हमें कल पेन मिला, तो इसके बारे में बताएंगे तो विच का यूज करेंगे, विच का यूज करेंगे, क्योंकि वस्तु है कि जो हमें एक पेन मिला जो, तो पेन के लिए जो लिख करेंगे तो विच ले, यानी कोई भी थिंग हो सकती है, पेन पेंसिल कोई भी नॉन लिविंग थिंग, तो हम विच का यूज करते हैं। पर्सन होता है हु का यूज करते हैं। तो वी फाउंड ए पेन विच वाज शाइनिंग आएगा, विच वाज शाइनिंग, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, आई विल स्टे हेयर, मैं यहाँ पे रहूंगा। दैट यू कम बैक, सो यू कम बैक, एज यू कम बैक, ये अनटिल यू कम बैक, मैं यहाँ पे रुकूंगा, यहाँ पे रुकूंगा, तो इसका क्या बनेगा? अनटिल यू कम बैक, क्या बनेगा? अनटिल यू, यानी जब तक आप वापस आते हो तब तक मैं यहाँ पे रुकूंगा, तो जब तक आप वापस आते हो तो अनटिल आएगा, दैट नहीं आएगा, सो नहीं आएगा, एज नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? अनटिल आएगा, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, कविता इज वॉकिंग फास्ट, कविता तेज तेज चल रही है, तो तेज तेज चल रही है, सो दैट सी में रीच स्कूल ऑन टाइम, ताकि वह मतलब स्कूल में सही से टाइम से पहुंच जाए। बिकॉज सी में रीच स्कूल ऑन टाइम, क्योंकि वह स्कूल समय से पहुंच जाए, तो क्योंकि आएगा या ताकि आएगा। वेन सी में रीच, ये तो बनेगा नहीं, वेन तो कब हो गया, वेयर भी नहीं आएगा, तो क्योंकि नहीं होगा, क्योंकि जो तब होता है जब कोई रीजन होता है, यानी कि ये हो गया क्योंकि इससे हुआ। यहाँ पे ताकि आएगा, सो दैट आएगा, कविता तेज तेज चल रही है ताकि वह स्कूल में टाइम से पहुंच जाए, तो ऑप्शन ये दोस्तों आपका राइट आंसर होगा, ये सही है। अब क्वेश्चन नंबर 24, डैश ही विल गेट द हाईएस्ट मार्क्स, डैश ही विल गेट द हाईएस्ट मार्क्स, मतलब कि वह ही विल गेट द हाईएस्ट मार्क्स, वह हाई मार्क्स क्या है मतलब प्राप्त करेगा। तो आल्दो ही स्टडी हार्ड आएगा, इफ ही स्टडीज हार्ड आएगा, एंड ही स्टडीज हार्ड आएगा, ये बिकॉज ही स्टडीज हार्ड आएगा। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, इसने कहा है वह मतलब अधिक अंक प्राप्त करेगा, तो अधिक अंक कब प्राप्त करेगा? बिकॉज ही स्टडी, क्योंकि वह हार्ड स्टडी, तो क्योंकि तो यहाँ पे लगेगा नहीं, यहाँ पे क्या लगेगा दोस्तों? इफ ही स्टडीज हार्ड, ये लग सकता है ऑप्शन बी, इफ ही स्टडीज हार्ड, अगर वह मेहनत करेगा, अच्छे से पढ़ेगा, मेहनत करके पढ़ेगा, तभी वो क्या है दोस्तों? अच्छे अंक प्राप्त करेगा, तो इफ आएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद वी डू नॉट नो द रीजन, हम रीजन नहीं जानते, कैसा रीजन? व्हेन ही इज अपसेट, तो वह कब अपसेट है, तो रीजन के बारे में बात तो क्या था? वाई आएगा, कि वह क्यों अपसेट है, हम रीजन नहीं जानते, किस चीज़ का रीजन, कि वह क्यों अपसेट है, कि वह क्यों अपसेट है, वाई ही इज अपसेट, तो रीजन आ गया, तो यहाँ पे वाई आएगा, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। वी डोंट नो द रीजन वाई ही इज अपसेट, कि हम नहीं कारण नहीं जानते कि वह क्यों अपसेट है। अब कारण के लिए तो वाई लिखेंगे, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 26 से 30 में आपको क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल ऑप्शन ऑफ द फुल, अच्छा यहाँ पे आपको बताना है कौन सा सही है। देखो, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज द मैन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वो आदमी था, हु
हु डिस्कवर्ड, वैसे तो आप मतलब देखने से पता चल गया, हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन, जिसने पेनिसिलिन की खोज की थी। पेनिसिलिन की खोज की थी वो कौन था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था। तो मैन आया यहाँ पे, आदमी। आदमी के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे? हु का यूज करेंगे। तो ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वट, विच, तो दोस्तों नॉन लिविंग आपको बता दिया, तो विच तो नहीं आएगा। तो हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन, तो ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, द स्कूल, स्कूल प्लेस की बात हुई है। डैश आई वॉज एजुकेटेड हैज़ बिन डिमोलिश्ड, जो स्कूल जहाँ पे मैं पढ़ा था वो क्या हो गया? डिमोलिश्ड। यानी डिमोलिश्ड का मतलब होता है दोस्तों उसकी जो इमारत है वो गिर गई है या वो नष्ट हो गई है। तो ये स्कूल क्या है? प्लेस है। प्लेस के लिए क्या यूज करेंगे? वेयर। द स्कूल वेयर आई वॉज एजुकेटेड हैज़ बिन डिमोलिश्ड, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, आई रिमेंबर द ईयर, टाइम की बात आ गई। मुझे वो साल याद है जब आई पास द हाई स्कूल, जब मैंने जो हाई स्कूल है वो पास किया था। तो ईयर की बात आएगी। टाइम के लिए क्या यूज़ करते हैं? व्हेन यूज़ करते हैं। कब? जब आएगा, मतलब इसका मतलब तो यहाँ पे जब होगा, लेकिन व्हेन का यूज़ करेंगे टाइम के लिए। तो आई रिमेंबर द ईयर व्हेन आई पास द हाई स्कूल, तो ऑप्शन सी दोस्तों आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको दोस्तों जब आप सेंटेंस पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आपको खुद पता चल जाएगा यहाँ पे क्या आने वाला है, अगर आपकी रीडिंग स्किल अच्छी है। देखो, द वॉच डैश ही वॉज वियरिंग वॉज माइन, वॉच होता है घड़ी, जो वॉच उसने पहनी हुई थी वह मेरी थी। तो जो वॉच उसने पहनी हुई थी तो नॉन लिविंग थिंग है, तो क्या आएगा दोस्तों? द वॉच विच ही वॉज वेयरिंग आएगा। क्या आएगा दोस्तों? विच ही वॉज वेयरिंग, तो ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि नॉन लिविंग थिंग है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30, आई लाइक द पीपल, मुझे लोग पसंद है, डैश रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स, जो अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट करते हैं, आदर सम्मान करते हैं। तो पीपल की बात आ गई, तो पीपल के लिए दोस्तों मैंने आपको बता दिया क्या आएगा? हु आएगा। हु रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स, जो अपनों से बड़ों का आदर करते हैं, मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 से 35 में क्या बताना है आपको? एरर बताना है किस पार्ट में है। तो देखो दोस्तों, एरर बताना है। शी टोल्ड मी विच शी वुड बी डिलाइटेड टू कम, शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, विच नहीं आएगा दोस्तों। शी टोल्ड मी दैट शी वुड बी डिलाइटेड टू कम, उसने मुझे बताया कि उसे आने में खुशी होगी। तो यहाँ पे दैट आएगा। कि उसने मुझे बताया कि उसे यहाँ पे आने में खुशी होगी, तो यहाँ पे दैट लगेगा दोस्तों, विच नहीं लगेगा। तो विच यहाँ पे ऑप्शन बी है, तो ये आपका क्या है? एरर वाला पार्ट है, तो बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद पे अटेंशन टू whom आई एम गोइंग टू से, अब यहाँ पे देखो, पे अटेंशन टू whom आई एम गोइंग टू से, कि पे अटेंशन, यहाँ पे क्या अटेंशन दो, ध्यान दो। whom आई एम गोइंग टू से, जो मैं कह रहा हूँ उस पे ध्यान दो। तो जो, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? whom तो नहीं आएगा। पे अटेंशन टू वट आई एम गोइंग टू से, कि मैं क्या कहने वाला हूँ या क्या कह रहा हूँ। वट आई एम गोइंग, मैं क्या कहने वाला हूँ या क्या कहने जा रहा हूँ, उस पे ध्यान दो। तो यहाँ पे whom नहीं वट आना चाहिए। तो whom, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इसमें एरर है। उसके बाद 33, आई डोंट नो विच आई कैन गेट आउट ऑफ दिस मैस, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, विच आई कैन गेट आउट ऑफ दिस मैस, इस मैस से मुझे बाहर किया जा सकता है, क्यों, मतलब क्यों किया गया। तो यहाँ पे तो विच है दोस्तों, विच नहीं आएगा। आई डोंट नो विच आई वाई आई कैन गेट आउट ऑफ दिस मैस, तो वाई आना चाहिए मेरे हिसाब से। आई डोंट नो, मतलब विच तो नहीं आएगा, तो पक्का है विच नहीं आएगा। आई डोंट नो वाई आई कैन गेट आउट ऑफ दिस मैस, या आई डोंट नो दैट आई कैन गेट आउट दिस मैस, तो यहाँ पे विच तो नहीं आएगा दोस्तों, ये तो गलत है। यहाँ पे ऑप्शन बी वाला दोस्तों क्या आपका एरर हो जाएगा। तो या तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? आई डोंट नो वाई आई कैन गेट आउट ऑफ दिस मैस, तो विच नहीं आएगा, ये आपका गलत है। उसके बाद ही आस्क्ड मी वट आई न्यू हिज नेम, उसने मुझसे पूछा, तो पूछा है। तो जब भी दोस्तों यहाँ पे पूछने वाला होता है तो यहाँ पे वट नहीं लगता, या तो लगता है इफ़ या लगता है वेदर। इफ़ या वेदर, आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ा होगा, या तो इफ़ लगता है या वेदर। ही आस्क्ड मी इफ़ आई न्यू हिज नेम, उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसका नाम जानता हूँ, या तो इफ़ आएगा या वेदर आएगा, लेकिन वट नहीं आएगा। तो ऑप्शन बी दोस्तों आपका एरर वाला पार्ट है, तो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आई वॉन्ट टू नो विच शी इज़ एंग्री विद मी, मैं जानना चाहता हूँ कि शी इज़ एंग्री, वह मुझसे गुस्सा है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि वह मुझसे मुझसे गुस्सा क्यों है। तो वाई शी इज़ एंग्री आएगा, विच नहीं आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें दोस्तों एरर है। तो दोस्तों ये हमारे 35 क्वेश्चन थे, आज का क्वेश्चन लास्ट था। तो दोस्तों आपको बताना है कि 35 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, वो आपको कमेंट करके नीचे बताना है। और दोस्तों ये जितना भी मैंने आपको बताया, आपको एक बार और रिवाइज कर लेना है
ताकि एक बार और रिवाइज करोगे तो आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ समझ में जरूर आया होगा। अगर आपको कुछ ना कुछ समझ में आया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना दोस्तों, ताकि हमारी जो अगली नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसकी नोटिफिकेशन भी आपके पास समय से पहुंच जाए। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।